और अब यकीन आ गया बात सुनकर तेरे, अब यकीन आ गया और बात सुनकर तेरी, और जिम्मेदारी यहाँ की निभाएगा तू, जिम्मेदार। मंत्री सुंदर सिंह, हमें यकीन आ गया कि तुम यहाँ के अवश्य निभाओगे। हाँ महाराज, बोले इस वक्त हमारे लिए क्या आज्ञा है? सुंदर सिंह, मैं आपसे एक बहुत खास बात करना चाहता हूं। देखिए, मेरी महारानी एक बेटे को जन्म देकर के वो भगवान को प्यारी हो गई, लेकिन महाराज उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? ये तो संसार सागर का एक चक्र है, जो संसार में जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। और अगर मैं अपने बेटे करण को देखूं तो हमारी प्रजा को कौन देखेगा, और अगर मैं प्रजा को देखूं तो हमारे बेटे करण को देखभाल कौन करेगा। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि मेरे बेटे करण को मेरे पास लाया जाए, फिर हम आपसे कुछ बातें करेंगे। पालने में करण झूल रहा है और सो रहा होगा, उस बच्चे को यहाँ ले आओ, जो दोशाले में लपेटा होगा ऐसे ही लेके आना तुरंत। और महाराज की जो समझ में बात नहीं आ रही कि राजकुमार को जो भी एक मांस का लोथड़ा जो खिला भी नहीं है, उसे दरबार में बुला रहे हैं। पता है सीरियाई महाराज सीरियाई। हाँ ठीक है, राजकुमार करण को आने दो, फिर मालूम हो जाएगा। देखा जाए। बहुत अच्छा। दरबारी हाजिर हो जाओ, बच्चे को लेकर के यहाँ चले आओ। अरे कितनी देर लगा दिया यार, बच्चा सो तो नहीं रहा है। मैं जाता हूँ। राजकुमार कर्ण को लेकर राज दरबार में पहुंचो। ये आ गया
गोद में डाल दो। ले जाओ, सो रहा है, सोने देना, इसको हिलाओ मत। शाबाश। देखिए महामंत्री सुंदर सिंह, मैं जब तक वापस ना आऊं तब तक इस राजपाट की देखभाल तुम्हें करना है। लेकिन महाराज गुस्ताखी माफ हो, क्या मैं जान सकता हूं कि राजकुमार कर्ण को लेकर के आप कहां को जा रहे हैं? मंत्री सुंदर सिंह, मैं इस समय जा रहा हूं मैं जो हमारे दरबार में सेनापति शेर सिंह है, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं, क्योंकि उसकी पत्नी माला जो है वही मेरे बच्चे की देखभाल कर सकती है। नहीं महाराज, आप राजकुमार को लेकर वहां मत जाइए। राजकुमार कर्ण को आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि हमारी जो धर्मपत्नी उर्मिला है माँ के आंचल का प्यार देगी और माँ के आंचल का छांव देगी। नहीं नहीं नहीं, हमारे बेटे के लालन पालन आपकी पत्नी उर्मिला नहीं कर सकती है, क्योंकि मुझे विश्वास है हर एक औरत एक जैसे नहीं होती है। मैं जो आपको कहा कि जब तक मैं वापस ना हूं तब तक इस राजपाट का देखभाल तुम्हें ही करना होगा। अच्छा, मैं चल रहा हूं। और सुंदर सिंह, मैं आपसे एक अनोखी बात बताना चाहता हूं। जो राजदरबार में खूनी तलवार रखी हुई है, वो जब भी म्यान से बाहर निकलती है तो उसे खून की जरूरत होती है, तो उसे संभाल के रखना, उसे म्यान से बाहर मत करना। अरे ये है खूनी तलवार, यही तो है महाराज। ले जाओ, इसे दरबार में रख दो, नहीं तो जिस दिन ये म्यान से बाहर निकलेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो तुरंत ये खून ही मांगेगी। ठीक है, मैं चल रहा हूं। राजपाट का देखभाल जरा ध्यान से रखना। हमारे समझ में ये बात नहीं आया, सेनापति शेर सिंह की जो धर्मपत्नी माला है वो कर्ण को माँ की ममता दे सकती है, और हमारी धर्मपत्नी उर्मिला क्या वो नारी नहीं है, वो स्त्री नहीं है? तुम्हारे पर विश्वास नहीं महाराज को। क्या तुम्हें गद्दार समझते हैं? गद्दार? तुम्हारी बीवी को गदरैन महाराज चंद्रसेन ने भी हमें गद्दार समझा है, तो मैं महाराज को गद्दार बनकर और दिखा दूंगा कि गद्दार कैसा होता है। अगर मैं अपने कामयाबी में पास हो गया तो मैं तुम्हें यहाँ का महामंत्री बना दूंगा। यानी कि आपके मन में क्या राज है? यही बरसों से हमारे दिल में हविस था कि महाराज के कोई संतान नहीं है। औलाद जिसे कहते हैं, तो ये राजपाट है, बंगला है, आलीशान महल मेरे ही नाम का होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, महारानी बच्चे को जन्म देकर के वो भगवान की प्यारी हो गई, और आज महाराज ने हमें गद्दार समझा है। मैं महाराज को गद्दार, इधर आओ, इधर आओ। देखो, रास्ता तुम्हें दिखाना है, काम मैं करूंगा।
फिक्र मत करो। अगर मैं यहाँ का राजा बन गया तो मुझे क्या मिलेगा? सेना, तुम्हें सेनापति बना दूंगा। मैं सेना जी हाँ। और इसको उसको महामंत्री बना दूंगा। मैं यहाँ का सेनापति हूँ। क्यों बे? अभी मैं कोई राजा बना हूँ, अभी आपको बुलाया है।